जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 19, 20, 21 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए जैसा मैंने आपको करवाया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्लास में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो आपके आगामी डेट्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी आगामी शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चलिए बताइए इसका आंसर। मुझे ये भी कमेंट करके बता दो लगे हाथ कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। फिलहाल आप लोग टिक कर लेंगे घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कल की क्लास जिसने अटेंड की थी दोस्तों उसको क्वेश्चन वहां से देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन टिक करना है बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आप लोग मेरे भाई बी वाला ऑप्शन टिक कर लोगे, जैन धर्म दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? देखो अभी तक जिसने भी क्लासेस अटेंड करी थी डेली में उसको दोस्तों आज की शिफ्ट में बहुत बेनिफिट मिला दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग भी दोस्तों डेली क्लास अटेंड करें और अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन करके आए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या टिक करना, अशोक टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो लोक नृत्य का ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। लोक नृत्य, आज का लोक नृत्य एक पूछा था छोलिया लोक नृत्य, आज की क्लास में पूछा था छोलिया लोक नृत्य। ठीक है, ये मैंने करवाया भी था एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे, असम टिक कर लोगे, ये आपको असम का देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, अनुच्छेद 39 का ए के तहत निःशुल्क विविध सहायता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का आप लोग ध्यान में रखोगे। आपको पता ही है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों 1975 में क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था दोस्तों। और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल ऑप्शन ए टिक कर लेना है। मेरे भाई मेरे साथ डेली रिवीजन करना है और लास्ट तक बने रहना है, इसके बिल्कुल मत करना, आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप बताइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो निम्न में से डीपीएसपी कौन सा डीपीएसपी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश देता है? बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 38 टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखो जो भी समिट्स हुई हैं दोस्तों 2025 की या सम्मेलन हुए दोस्तों, वो आपको अच्छे से कवर करना है। आज की शिफ्ट में भी दोस्तों पूछा गया, एशियन शिखर सम्मेलन पूछा गया था आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मलेशिया टिक करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये जो कथक, देखो आपको मैंने बताया था कि एग्जाम में पूछेगा कुचिपुड़ी का, और कुचिपुड़ी का आज की शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहीं पर याद, अभी मेरे साथ रिवीजन करो आप। टिक देखो, कर्नाटक का पहले तो आप कथकली का टिक कर लो मेरे भाई, केरल। ठीक है, कथकली केरल की है और जो मोहिनी अट्टम है वो भी केरल का है। तमिलनाडु का दोस्तों भारतनाट्यम है। क्या है मेरे भाई? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे भरतनाट्यम। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तमिलनाडु का फेमस है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये आज की शिफ्ट में ही पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो भी स्टेट के हैं वो आपको कवर कर लेने, क्लासिकल डांस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, डाफ, धमाल और लूर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये जो डाफ, धमाल और लूर ये किस राज्य के लोक नृत्य, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, ये हरियाणा राज्य के क्या है दोस्तों लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप ये कहोगे अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला एक फैक्ट आया, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल से जिन्हें हम कवर करेंगे। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। वहीं हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, यहाँ पर तो एक भी आर्टिकल आपको मिस नहीं करना है। शर्तों वाला तो ठीक है, लेकिन 129 वाला आर्टिकल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यह आर्टिकल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जिन पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद 72 आपको पता है, इनकी जो पार्डिंग पावर्स होती है, जो समाधान शक्तियाँ होती है वो होता है। ठीक है, और 143 के तहत राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय से निम्न मामलों से सलाह देने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप लोग। राज्य विधानसभा में धन विधेयक, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था भाई? चलिए बताइए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे बताइए केसर ए हिंद की उपाधि को किसने लौटाया था? कल भी मैंने रिवीजन करवाया था आई थिंक इस क्वेश्चन का। केसर ए हिंद की उपाधि को किसने लौटाया था? कमेंट के माध्यम से बताएं। देखते हैं कितना दम है आपके जीके में। फिलहाल आपको नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर टिक कर लेना, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि को लौटाया था और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटाया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको नीदरलैंड टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका अगर आपको आंसर आता है। देखो मैंने पहले भी करवाया था और 2-3 बार इस क्वेश्चन को मैंने करवाया, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना पसंद करूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने करवाया क्वेश्चन और आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइए किस क्वेश्चन का आपने होमवर्क किया है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना कि इसी प्रकार से डेली क्लासेस चले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले मेरे भाई। जिसने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया वो जरूर प्रेस कर लेना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था, ये किसके बीच में हुआ था मेरे भाई? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध दोस्तों, बताइए। चलिए बताइए, और मुझे ये भी आप बता सकते हैं कि जो बाबर था ना, उसने गाजी की उपाधि किस युद्ध के में धारण की थी मेरे भाई? यहाँ पर आपको बाबर और मेदिनी राय, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है मेरे भाई? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने यूएसए के संविधान से लिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका मेरे भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया मेरे भाई? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ध्यान रखना है मेरे भाई। आयरलैंड के आपको पता होगा मेरे भाई क्या? डीपीएसपी, क्या ध्यान रखोगे? डीपीएसपी, ये हमने किसके संविधान से लिए? आयरलैंड के। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करना है, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे, यकृत मीन्स लीवर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा। फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है? चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 16.68%। देखो मैंने कहा था कि जनगणना वाला टॉपिक कवर करना, मैंने कल की क्लास में भी कराया था, एक बार फिर से आपका रिवीजन कर रहा हूँ एक बार जनगणना के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपको जनगणना के सभी क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, क्योंकि जनगणना से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है, लोक नृत्य फिक्स है। चलिए बताइए इसका आंसर। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय टिक कर लेना है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ये जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त हैं, इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है, यह आपसे पूछा है। तो सही जवाब आ जाएगा हरिशेन मेरे भाई। ठीक है, हरिशेन। विशाखा दत्त की दोस्तों मुद्राक्षस, ध्यान रखना, मुद्राक्षस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, विशाखा दत्त की मेरे भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, बाणभट्ट की दोस्तों हर्षचरित, कादम्बरी वगैरह ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। निम्न में से किस पल्लव शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका जवाब। तो जवाब के रूप में आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जवाब के रूप में आएगा 712 में दोस्तों। किस ईस्वी में ये आक्रमण किया था?
712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तारिक उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? इनकी एक किताब थी तारिक उल हिंद, ये किस भाषा में लिखी थी, ये आपसे क्वेश्चन है पूछा है मेरे भाई। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो जवाब वही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने किस वर्ष में की थी? और लगे हाथ मुझे ये भी बताइए इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कोई है जो मुझे बता सकता है कमेंट के माध्यम से? तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी नोट करेंगे, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो MBT टिक करोगे मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे लिख दूँ पूरा नाम मोहम्मद, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक, नाम मैं पूरा लिख दे रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक टिक करोगे, शॉर्ट में MBT कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे, MBT के शासनकाल में ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? हरिहर राय और बुक्का राय ने। और आपसे पूछा कब की थी, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। तो ये 1336 में की थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या दोस्तों? हम्पी, आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट आया दोस्तों, और वो फैक्ट क्या है? संविधान की 12 अनुसूचियां एक नजर में हम कवर करेंगे। पहली में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, आपके ही काम की चीज है, कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरी अनुसूची वेतन, पेंशन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप में बात कही गई है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन का बंटवारा दिया गया इसमें, ठीक है। और ये जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान दे रखा है इसमें। और अगला फैक्ट और देख लेते हैं, कितने हो गए? 5 कवर हो चुकी। छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति का प्रशासन दिया गया। 7वीं अनुसूची कह रही है शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची कह रही है कि 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची कह रही है भूमि सुधार अधिनियम। 10वीं अनुसूची कह रही है दल बदल विरोधी कानून। और ये जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज के बारे में बात कर रही है। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं की बात कर रही है। मैं बात करूंगा दोस्तों पंचायती राज। ये आपको 73वां संविधान संशोधन ध्यान रखना, जिसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये आपको 74वां संविधान संशोधन ध्यान रखना। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है मेरे भाई। यहीं पर आप ध्यान रखोगे, ये जो आ गई 9वीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है फर्स्ट संशोधन यहीं पर देखोगे, फर्स्ट संशोधन 1951 में, जो भूमि सुधार से है शोधन, ठीक है। ये किसे? भूमि सुधार से, ठीक है मेरे भाई। ये आप, और 10वीं अनुसूची में यहीं पे एरो बना के लिख देता हूँ। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। तो ये चीजें आपको चारों के चारों पॉइंट अभी के अभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके काम की चीज है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पर है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? लगभग में पूछा आपसे, चलिए बताइए लगभग में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे भाई 6100। लगभग में पूछा है, कितना पूछा? लगभग में। अगला क्वेश्चन 5161 तो नहीं है, लगभग में तो यही। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कि भाई हमें लोकसभा का सदस्य बनना है, तो भाई लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भी तो चाहिए। तो कितनी वर्ष की होनी चाहिए बताइए? तो ध्यान रखना 25 वर्ष की एटलीस्ट तो होनी चाहिए, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो जो 35 वर्ष की होती है दोस्तों, इसमें कौन कौन आ जाता है? राज्यपाल की उम्र होनी चाहिए, इसमें राज्यपाल के बारे में आ जाता है, और इसमें राष्ट्रपति के बारे में भी आ जाता है, राष्ट्रपति। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो गांधी इरविन समझौता भी याद में रखना, ठीक है दोस्तों। और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था किस गोलमेज सम्मेलन के तहत हुआ था? बताइए। पहले तो आप टिक करोगे 1931, तो 1931 के समथिंग दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको गांधी इरविन समझौता पूछा है, तो बी वाला ऑप्शन टिक करना है, 1931 आपको टिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो मेरे भाई विटामिन जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी बीमारी रखनी है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन सी की कमी से आपसे पूछा तो स्कर्वी रोग ध्यान रखना है, मसूड़ों में ब्लडिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से आपको ध्यान रखना है, रिकेट्स बीमारी होती है, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। वहीं विटामिन सी का जो केमिकल नेम रहेगा वो आपको एस्कॉर्बिक एसिड टिक करना है, और जो विटामिन ए है ना उसका केमिकल नेम आपको रेटिनॉल टिक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 32, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट के इस वाली बटन के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ये वाला बटन दबाकर, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है मेरे भाई? ये एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आर्टिकल भी पूछ सकता है आपको। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो 64 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 64 आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आर्टिकल ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और आंसर जरूर बताऊंगा इसका,
64 फिलहाल आपको आर्टिकल टिक करना है। जो प्रधान सभापति होता है दोस्तों वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। दोस्तों कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आप मुझे बताइए दोस्तों 15वें नंबर के अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मेरे भाई, तब तक हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब ये वो टॉपिक है जो आपको 1 नंबर दिला के जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है। जनगणना 2011 की देश की कुल 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की कुल 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की। आधिकारिक इसका जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको टिक करना है। वहीं पर इसका कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो दशक की वृद्धि दर है वो 17.7% आपको टिक कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट देख सकते हैं आप लोग बिना लिखे, बहुत शानदार अच्छे से लिख के लाए हो। आप लोग रिवीजन करो, बस रिवीजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नागालैंड की एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ठीक है, ऋणात्मक। भारत में शहरी जनसंख्या 31.16% थी और जो ग्रामीण जनसंख्या है मेरे भाई वो 68.84% थी। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना है। 7वां पॉइंट देखेंगे आप लोग यहीं पर दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का दोस्तों? बिहार राज्य का मेरे भाई। किस राज्य का? बिहार। और देखो डाटा भी दे रखा है 1106 है। और न्यूनतम आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश कितना है दोस्तों? डाटा भी दे रखा है 17 है। औसत लिंगानुपात कितना है? 943 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछेगा तो आपको केरल टिक करना है। वहां पर आप डाटा भी लिखा हुआ देख सकते हैं 1084, यानी कि 1084 आपको डाटा याद रख लेना है। लगे हाथ ये न्यूनतम ध्यान रखो, बहुत पूछा गया है ये न्यूनतम वाला। 879 है किसका? हरियाणा का। हरियाणा आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लो डायरेक्ट। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? चलिए बताइए। देखो करंट अफेयर 2025 के पढ़ो, 2024 के भी थोड़े से पढ़ लो, लेकिन 2025 के जरूर आपको पढ़ना है करंट अफेयर। तो चलिए बता दीजिए इसका आंसर। देखो आज ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो। ठीक है, आबू धाबी टिक कर रहे हो क्या आप लोग? ये क्या हो गया? कल जैसे हो गया लग रहा है। नहीं, अब सही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक कर रहे हो? आबू धाबी टिक कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 बताइए। अब ये इंपोर्टेंट है, भगोरिया लोक नृत्य उत्सव। भगोरिया उत्सव किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो यह आपको ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंडा विद्रोह का केंद्र निम्न में से कौन सा क्षेत्र था? मुंडा विद्रोह आपको बताना दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। तो यह आपको टिक करना है मेरे भाई, छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं मुंडा विद्रोह इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका अदर नेम दे रखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है ना, इसका अदर नेम है उल गुलान। अगला क्वेश्चन भी देख लेते लगे हाथ। अगला फैक्ट है। अब फैक्ट में आपको राजस्थान के क्या मतलब कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य पढ़ने हैं। तो जिसमें सबसे पहले राजस्थान का पढ़ोगे, घूमर, भवई, कालबिलिया और तेरताली। इसको दोस्तों 2010 में शामिल किया है ना कालबिलिया। इसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है ना। अब जो पंजाब, देखो तेरताली भी राजस्थान की है। अब पंजाब में जैसे गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, जूली नृत्य हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में देखोगे आप लोग, लावड़ी नृत्य हो गया, पोड़ा नृत्य हो गया, कोली हो गया, लटका हो गया, लेजिम, तमाशा, गफा, गोरीचा नृत्य, ये सब। ठीक है, वहीं गुजरात में देखोगे डांडिया हो गया, गरबा हो गया, लास्या हो गया, भवई हो गई, डांग, टिप्पाणी, ये सारे नृत्य आपको गुजरात के देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल 368 दे रखा है, देखो जो 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 368 जिसमें संशोधन प्रक्रिया। अब एग्जामिनर पूछेगा संशोधन प्रक्रिया कहाँ चली है? दक्षिण अफ्रीका, आपको नाम याद है ना, दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना। ये हमने इसके संविधान से ली है मेरे भाई। ठीक है, 315 में राज्य लोक सेवा आयोग है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है, कितना आप क्या रहा है, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे भाई सेशन पसंद आया या कोई डाउट मतलब कि कोई मतलब अच्छा रिवीजन हुआ है तो मुझे आप इस बटन के माध्यम से रेस्पॉन्स कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर लें मेरे भाई, जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है। मेरे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप इस चीज़ के निश्चिंत करें और रिवीजन करें। अब आपके काम की चीज़ ये है कि PDF भी प्रोवाइड करवा दो। PDF का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ और बता देता हूँ, इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ। अब आपके काम की चीज़ एक और है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करो ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आपको ये कोई भी डाउट है इस क्लास में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे बेझिझक होकर इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।
मिलेंगे दोस्तों एक और नए एक्सपेक्टेड के पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।